हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि छोटे तालाब में, जो तालाब आधे एकड़ से कम हो, उसमें आईएमसी की फार्मिंग कैसे करें, कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा आईएमसी में कौन सा ब्रीड डालें आईएमसी में कि जिससे हमें कुछ हद तक ग्रोथ हो मछली का और हमें बेनिफिट मिले। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका तालाब बहुत छोटा है, लेकिन तब पर भी वो उसमें रोहू, कतला, मृगल करना चाहते हैं और करते हैं लेकिन वो अच्छा उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। पता चलता है कि मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा। तो किसान भाई, हमने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, जिसके बारे में बताया जाए कि अगर आपको छोटे एरिया में ही करना है तो किस तरीके से करें आईएमसी की फार्मिंग। हालांकि देखिए, जो बड़े तालाब में, जो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के जो तालाबें हैं, उसमें जो बेनिफिट आपको मिल जाएगा आईएमसी पाल करके, वो आपको जो आधे एकड़ से छोटा तालाब उसमें वो कभी नहीं मिलेगा। आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि आप कुछ हद तक अच्छा कर सकते हैं और कुछ हद तक मछली का ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो वही चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते कि छोटे तालाब में आईएमसी की फार्मिंग कैसे करें, किस तरीके से मछली का ग्रोथ लें। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस चार्ट पे बताते हैं कि छोटे से तालाब में, छोटे से गड्ढे में आईएमसी की फार्मिंग कैसे करें, फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो मान लीजिए कि आपको आईएमसी करना है, ठीक है। आईएमसी, देखिए आईएमसी का मतलब होता है इंडियन मेजर कार्प, यानी भारतीय मूल की मछली। तो इसमें कौन कौन सी मछली आ जाती है? रोहू, कतला और मृगल, जिसको हम नैन भी कहते हैं, है ना। कतला को भाकुर भी कहते हैं। बाकी रोहू तो ऑल इंडिया में रोहू के नाम से जाना जाता है। पाउंड एरिया मान लीजिए आपका आधे एकड़ से कम है, ठीक है। आधे एकड़ से कम। देखिए क्या है, छोटे तालाब में जो हमारी आईएमसी होती है, इसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है जो बड़े तालाबों में होता है ना। ये रोहू, कतला, मृगल, ये इस मछली को रहने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। एक मछली को रहने के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। तो 1 एकड़ में होता है 4000 स्क्वायर मीटर। तो इसी हिसाब से हम लोग 5000 बच्चा सजेस्ट करते हैं कि 5000 डालिए, 1000 मोटेटी लेकर के, फिंगर साइज मोटेटी लेकर के 4000 आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, वो हाई डेंसिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट भी हम आपको बताते हैं। जब आप छोटे तालाब में रखिए तो तालाब की जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ को थोड़ा ज़्यादा करिए, कम से कम उसमें 6 फीट। डेप्थ को, गहराई को थोड़ा ज़्यादा करिए, क्योंकि उसमें 6 फीट पानी रहना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए आपका तालाब छोटा है तो ठीक है, अगर मिट्टी पीली है तो भी जान लीजिए आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप जो माने डेंसिटी है ना, कि कितना बच्चा डालें, ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी जैसे यहाँ पे होता है बड़े तालाब में आपका पर एकड़ जैसे 5000 बताया जाता है ना, 5000, तो यहाँ पे इसको रेशियो ले लिए तो हम 4000 रखिए,
हालांकि देखिए पर एकड़ 4000 ही होना चाहिए, लेकिन ये 1000 एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि जो मोटेलिटी होगी, बच्चे मरेंगे। 1 स्क्वायर मीटर में एक मछली, तो 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर, तो 4000 स्क्वायर मीटर में 4000 मछली, लेकिन 1000 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि जो मोटेलिटी लेकर के उतना आ जाएगा। और ये हाई डेंसिटी है, ठीक है। इस 4000 को आप छोटे तालाब के लिए हाई डेंसिटी मानिए। देखिए बताना तो बहुत आसान है, लेकिन फार्मिंग करके फिर मछली का ग्रोथ लेना वो बहुत मुश्किल है ना। देखिए हमें क्या है, हमें तो बताना है इसमें 4000 को 40000 हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन फिर ग्रोथ लेने वाली बात ना, कि ग्रोथ अगर इसमें से आपकी 500 भी मछली ग्रोथ कर जाती है अच्छे से, तब भी आपका जान लीजिए जो लागत है वो लगभग निकल जाएगा। ये मत देखिए कि 1 एकड़ में 5000 बच्चे डालने को कहा गया है। ये 5000 कम नहीं है। 5000 अगर 1 kg के हो जाते हैं तो आपका 5 टन माल तैयार होगा। और 5 टन अगर मान लीजिए ये 100 रुपये के हिसाब से कम 100 रुपये जाता है, जो आंध्रा का रेट है 100 रुपये, वो कम से कम का 5 लाख रुपये जाएगा। तो 3 लाख रुपये भर्ती लगेगा, तो मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको बेनिफिट भी होगा। वो 1 साल से लेकर के 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 1.5 साल तक। तो पहला क्या ध्यान दें, उसकी गहराई ज़्यादा रहे, कम से कम 6 फीट रहे पानी, 6 फीट तक पानी रहे। और मिट्टी सॉइल क्वालिटी अच्छी हो। छोटा तालाब हो, अगर छोटे तालाब में IMC करना है, बालू वाली मिट्टी ना हो, ठीक है। और उसमें प्रॉपर कम से कम 1 ईयर ओल्ड, 1 साल पुराना हो तालाब। अब ये क्या लोचा है कि 1 साल पुराना हो। 1 साल पुराना क्या होता है, देखिए जो तालाब की जो मिट्टी होती है ना, जब तालाब हम लोग स्टार्टिंग में खनाते हैं, तालाब बनवाते हैं, तो जो तालाब की अपर लेयर की जो ऊपर की मिट्टी होती है ना, वो बहुत उपजाऊ होती है। जब मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें अगर आप पानी भरेंगे ना, तो प्लैंटॉन बहुत अधिक, फाइटो प्लैंटॉन हो गया, जू प्लैंटॉन हो गया, इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक मात्रा में बनेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग तालाब खनाते हैं तो ऊपर की लगभग जो भी हो, ऊपर की जो भी वो मिट्टी सारी निकल जाती है। तो वो उपजाऊ मिट्टी रहती है, वो निकल जाती है ना। तो वो जान लीजिए ज़मीन बंजर हो जाता है। आप फर्स्ट ईयर तालाब खनाइए, उसमें धान गेहूँ करिए, देखिए कुछ नहीं होगा। तो वो पुराना पानी पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, सड़ती हैं, फिर धीरे धीरे करके ज़मीन उपजाऊ होता है। तो कम से कम 1 साल, जितना पुराना हो आपको उतना बेनिफिट होगा। आपने देखा होगा कि पट्टा वाला जो तालाब होता है गवर्नमेंट का, कहीं कहीं तालाबों में मछलियां बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। हमने मान लिया कि 1.5 साल में रोहू 1 kg की होती है, अगर आप उसमें ईयर रिंग साइज के डालेंगे तो 1 साल से पहले ही 1 kg हो जाती है, कहीं कहीं हो जाती है ना। तो वो तालाब से भी फर्क पड़ता है। तो 1 साल अगर आपका तालाब पुराना हो तो जान लीजिए आपके लिए और बेनिफिट है, ठीक है। और उसकी डेंसिटी आपको पर एकड़ 4000 डालना। और कोशिश करिएगा जो सीड साइज है, ठीक है, कम से कम 50 ग्राम, 50 ग्राम से कम ना हो, 50 ग्राम से कम ना हो। देखिए जो सीड साइड है उसमें 50 ग्राम से कम ना हो। और जो ब्रीड डालें, अब उसमें मछली का जो ब्रीड डालें, ठीक है, जो ब्रीड डालें वो देखिए, आप देखिएगा ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला डालिए आप जयंती रोहू। जयंती रोहू इज बेटर देन 27%, 27%, मतलब इसका ग्रोथ जो जयंती रोहू है, ये जयंती रोहू का पुराने रोहू से 27% अधिक ग्रोथ होता है, ठीक है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सीफा कह रहा है, जो हमारा उड़ीसा में है, मीठा जल जीव संस्थान कटक उड़ीसा में है, वो बता रहा है, जिसने इसको डेवलप किया है जयंती रोहू को। ये पहला हो गया। और दूसरा आप डालें एडवांस कतला। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आप उसमें स्टॉक करें, जयंती रोहू हो गया, और एडवांस कतला हो गया। एडवांस कतला का जो पुरानी कतला उससे अच्छा ग्रोथ है, साल में 2 kg तक लगभग आपके करने के ऊपर है, 2 kg तक पर ईयर हो जाती है ना। और देखिए कतला
जयंती रोहू देखिए ये अपर हो गया, ये ऊपर रहेगी, ये कतला ऊपर रहेगी, जयंती रोहू बीच में रहेगी। अब जमीन बचा नीचे का, तो नीचे में जानते हैं आप क्या डालिए, अमूर कार्प। अमूर कार्प, अमूर कार्प जो है ना, ये अमूर कार्प है। आपको दिखता नहीं होगा, थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं, हाँ ठीक है। अमूर कार्प जो है ये पुराने कॉमन कार्प की एक नस्ल है, इसका भी ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप छोटे तालाब में कहना तो आप इसका फार्मिंग करिए, है ना। और कोशिश करिए कि वहाँ पे जो प्लांटन है, जू प्लांटन और फाइटो प्लांटन डेवलप करिए, मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। केवल दाना खिलाने से नहीं, जैसे आपको हो गया जू प्लांटन, जू प्लांटन हो गया, आप फाइटो प्लांटन हो गया, फाइटो प्लांटन, ठीक है। जू प्लांटन हो गया, फाइटो प्लांटन हो गया, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। प्लांटन बनाने पे ध्यान दीजिए कि प्लांटन अधिक से मात्रा में बनाए, कम से कम महीने में 3 बार, 3 बार, कम से कम महीने में 3 बार नेटिंग करिए, नेटिंग करिए। और कम से कम पर डे ये पर डे 6 हॉर्स, 6 हॉर्स आप उसमें पानी चलाइए, मशीन चलाइए। एरिएटर तो लगा नहीं सकते क्योंकि महंगा आता है एरिएटर और ख़राब भी हो जाता है। पानी चलाइए 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को पानी चलाइए, है ना। जितना देर लाइट आता है, मान लीजिए 6 घंटा नहीं हो रहा तो 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, नहीं लास्ट में नहीं हो पा रहा तो मत करिए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, ध्यान देंगे, 50 ग्राम से ऊपर लेंगे। और जब भी आप सीड परचेस करिए तो ये अप्रूव्ड हैचरी से, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैचरी, जिसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है ना, उस हैचरी से सीड परचेस करिए। आप कहीं पे सीड जा करके सीड ना लाइए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे किसान भाई सारे इसमें जितनी चीज़ें हमने बताए हैं सभी चीज़ें किए हैं, इससे बेटर किए हैं, इससे अच्छा किए हैं, ठीक है, इससे अच्छा किए हैं, लेकिन तब भी ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप अगर आप कहीं ध्यान दें तो देखें सीड आपको कहाँ से परचेस करना। बाकी सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं, दाना कम खिलाना है, ज़्यादा खिला सकते हैं, डेंसिटी ज़्यादा रखें, आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर सीड क्वालिटी आपका बेकार हो गया तो फिर जान लीजिए कि आपका पूरा कल्चर बेकार हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मछली पालन अच्छा नहीं है, मछली पालन में बेनिफिट नहीं है। हालांकि देखिए इतनी सारी चीज़ें हमें बताना है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, करने और कहने में फ़र्क होता है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। छोटे एरिए में अगर आप IMC का देसी मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो आप उसमें जयंती रोहू, एडवांस कतला और अमूर कार्प की फार्मिंग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार करके देखिए, 100% श्योरली बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी ध्यान दीजिए तालाब की मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, बालू वाली मिट्टी ना हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे तालाब में अगर हमको रोहू, कतला, मृगल करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या डेंसिटी रखनी चाहिए, कैसा सीड लेने चाहिए, कौन कौन सा ब्रीड डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देख करके इस चार्ट पे आपको क्लियर हो गई होंगी। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लेकर के, रिसर्च करके और भी वीडियो लेकर के आप सबके सामने हाजिर होंगे। और किसान भाइयों अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप साइड में देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा, हम आपको एक बार बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704, हिंदी में 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल इसी तरह एक मछली पालन से संबंधित एक और नई जानकारी लेकर के इसी चार्ट पे आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार।